शांति। आज 14 जुलाई 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 14th July 2022 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा की कि इतना गुह्य ज्ञान जो कहीं शास्त्रों में नहीं है, किसी गुरु या महात्मा के पास नहीं है, और पूरे शास्त्रों का सार बाबा कैसे सहज रीति से बच्चों के सामने प्रत्यक्ष करता है। मुझे याद आ रहा है कि बाबा ने कहा था जब विदेश सेवा के लिए जाना हुआ था हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी को, कि नया ज्ञान ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला है। तो इस नए ज्ञान को अच्छी तरह से लोगों के सामने रखना है, क्योंकि टोटली अपोजिट है जो दुनिया और शास्त्र कहते हैं, उससे टोटली अपोजिट है। इस समय के जितने भी पीएचडी है या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जिनको कहते हैं, महात्मा हैं, कल तो बाबा ने कहा था वेद शास्त्र प्रकांड पंडित है, वो भी इस ज्ञान को नहीं जानते हैं। हालांकि उनको लगता है कि वो जानते हैं, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ये हमको बात कह रहा है। कितना अपोजिट है। आप सोचो, एक महात्मा पूरी सभा में, हजारों की सभा में कहता है कि कण कण में परमात्मा है, और लोग तालियां बजाते हैं। कुछ लोग तो रोने लगते हैं। मुझे याद आता है कि बचपन में हमको स्कूल में एक कहानी थी। कौन सी कहानी थी? कि हिरण्यकश्यप, तो उसका बेटा ध्रुव, प्रहलाद, तो वो लौकिक में भक्ति मार्ग में विष्णु को, खास करके वैष्णव संप्रदाय वालों ने विष्णु को सभी पावर्स देके रखी है और वो परमात्मा विष्णु को समझते हैं। तो उसका जाप कर रहा होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, कितना ड्रामेटिक तरीके से ये लोग प्रेजेंट करते हैं, पूरा भावनाओं को जागरूक करते हैं। तब उसके पिताजी कहते हैं कि इस समय मैं भगवान हूँ, तुम कौन से भगवान को याद कर रहे हो, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तब वो कहता है कि तो सब जगह पे है। और उसके पिताजी कहते हैं क्या इस खंबे में है? तो कहता हाँ, इस खंबे में भी है। और उस खंबे को तोड़ते हैं तो उसमें से ऐसा व्यक्ति बाहर आता है जो न मनुष्य है न पशु है ना। तो उसका वरदान रहता है कि उसको न मनुष्य मार सकता है, न पशु मार सकता है, न दिन के वक्त न रात के वक्त मर सकता है। तो उसको लगता है वो अमर हो गया, और फिर वो उसको उठा के दरवाजे के चौखट पर लेकर बैठता है अपने जंगा के ऊपर, उसका पेट फाड़ देता है। तो न दिन था न रात था,
शाम के समय पर न नर है न पशु है। तो ये अवतार बताया, नरसिंह अवतार। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भक्ति मार्ग में सुनाई है, और जिससे कि लोगों का विश्वास बैठ जाता है कि सचमुच में कण कण में भगवान है। तो ये कितना बिलीफ सिस्टम डीप में बैठा हुआ है, मान्यताओं में गहराई में चला गया है। और बाबा कहता है कि ये मेरा इंसल्ट है, अपमान है, मैं कण कण में नहीं हूँ, मैं कुत्ते बिल्ली में नहीं हूँ, है ना, मैं तो परम धाम निवासी हूँ। तो एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उसका नाम भी नहीं रूप नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं कण कण में। एक तरफ कहते हैं कि वो परम धाम से अवतरित होता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में हमने देखा है 15वें अध्याय में, सबसे छोटे अध्याय 2 है, 12 और 15। तो 15वें अध्याय में हमने देखा कि तद्धामम परमम मम न शशांक न पावका, ऐसे श्लोक आता है जहाँ चंद्र नहीं, सूर्य नहीं, उस 5 तत्वों से पार परम धाम का मैं निवासी हूँ। मैं वहां से इस दुनिया में अवतरित होता हूँ। आज वैसे 2 साकार मुरलियां है, लेकिन दोनों मुरलियां अगर देखा जाए तो लौकिक श्रीमद् भगवत गीता का 4था अध्याय बाबा ने टच किया हुआ है। तो 4थे अध्याय में 2 श्लोक है। एक तो श्लोक आजकल जिनको संस्कृत नहीं आता वो भी बोलने लगे हैं, क्योंकि टीवी पे महाभारत सीरियल देखी है बहुत लोगों ने। तो हर बार वो हैमर होता है, यदा यदा ही धर्मस्य। ये 7वां और 8वां श्लोक है। ग्लानिर्भवति भारत, माना जब भारत की धर्म ग्लानि होती है भारत में, तो धर्म ग्लानि क्या है, भगवान को कण कण में कहना, ये सबसे बड़ी धर्म ग्लानि है। क्योंकि बुद्धि कहाँ पे एकाग्र करे, फिर है ही वो सब जगह पे, तो बुद्धि लगाए कहाँ पे। तो ये धर्म ग्लानि है। दूसरी धर्म ग्लानि की, जो धर्म की रक्षा करने वाले वही जेल में जा रहे हैं, वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो लोगों का विश्वास ही उड़ गया है। तो ये अति धर्मग्लानि का समय है, हम सब जानते हैं, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे धर्मग्लानि के समय पर वो कहता है कि मैं अवतरित होता हूँ, है ना। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का उद्धार करने और खलनायक का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो अवतरित होता है, माना वो आता है। तो जब वो आता है, इसका मतलब यहाँ नहीं है तभी तो आता है। लेकिन इतना कंफ्यूजन है कि अपनी ही बातों में फंसे हुए हैं। एक तरफ भक्ति करते हैं, उसको याद करते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, शिवो ओम कहते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। शायद इसीलिए आजकल के युवा इन बातों की तरफ जाते नहीं हैं, वो इसे अंधश्रद्धा समझते हैं। तो हमको बहुत अच्छी तरह से इन एक एक बात को खोल के समझाना चाहिए। लेकिन जो खुद स्वयं समझा हुआ होगा वही दूसरों को समझा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप किसी समझाने के झमेले में न पड़ के डायरेक्ट उसे अनुभव करा दो। क्योंकि आप गुलाब जामुन के ऊपर कितना भी भाषण करो कि गुलाब जामुन ऐसा होता है, रसीला होता है, नरम होता है, चॉकलेटी कलर का होता है और बहुत मीठा होता है। अभी किसी गूंगे को पूछा जाए कि गुलाब जामुन कैसा है, वो क्या बोलेगा? वो तो बोल ही नहीं सकता है। हाथ से शायद इशारा करेगा या चेहरे से इशारा करेगा। तो गुलाब जामुन जब तक खाते नहीं है तब तक पता कैसे चलेगा कि कितना मीठा है? तो आप कितना भी फिलॉसफी का ज्ञान झाड़ दो। आज बाबा ने फिलॉसफी का अर्थ भी बताया है, बाय द वे, आज की मुरली में, कि फिलॉसफी किसे कहते हैं। वो लोग फिलॉसफी किसे समझते हैं, और बाबा ने देखो, फिलॉसफी अंग्रेजी शब्द है और फिलॉसफी का हिंदी अर्थ है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान। तो क्या उनके पास तत्वों का ज्ञान है? बाहर की दुनिया का थोड़ा ज्ञान है। हमने ये भी देखा दूसरे अध्याय में कि आप जान ही नहीं सकते कितनी बड़ी दुनिया है। तो तत्वों का भी उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, नॉलेजफुल तो है ही नहीं।
लेकिन नॉलेजफुल नहीं होकर भी खुद को नॉलेज समझते हैं, क्योंकि उनके पास गॉडली नॉलेज नहीं है। कौन सा नॉलेज? गॉडली नॉलेज, जिससे कि आत्मा पावन बनती है। और इसी गॉडली नॉलेज को बाबा ने फिलॉसफी शब्द इस्तेमाल किया है। तो दो बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में टच की थी, लेकिन भूलते हैं लोग, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। 3 शब्द है। साइंस वाले कहते हैं कि 2 ही शब्द है, आध्यात्मिकता वाले कहते हैं 3 शब्द है। साइंस वाले कहते हैं कि नोन और अननोन, माना एक जिसके बारे में हमें पता है और दूसरा जिसके बारे में हमें नहीं पता है। साइंस वालों को भी मानना पड़ेगा कि जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, घुमाते फिराते नहीं है। नहीं पता तो नहीं पता है। तो साइंस वाले कहते हैं यस डेफिनेटली हमको बहुत सारी बातें पता नहीं है। जैसे हम डॉक्टर है तो हमको भी ये बढ़ाया जाता है कि हम अभी तक शरीर के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। हमने उसका पोस्टमार्टम कर लिया, डिसेक्शन कर लिया, काट के देख लिया, लेकिन अभी तक हमको मस्तिष्क के बारे में पता नहीं चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं बीमारियों के बारे में, अभी तक हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम अभी तक रिसर्च ही कर रहे हैं। तो साइंस की ये विशेषता है, वो कहते हैं कि एक है जिसे हम जानते हैं और एक है जिसे हम नहीं जानते। लेकिन साइंस का घमंड क्या है? तो साइंस कहता है जिसे हम नहीं जानते उसको हम जान के रहेंगे। तो नोन और अननोन ये 2 शब्द साइंस के पास है, लेकिन आध्यात्मिकता इससे एक कदम आगे है। आध्यात्मिकता कहते 2 शब्द नहीं है, तीसरा शब्द भी है। एक नोन है, दूसरा अननोन है, और तीसरा अननोवेबल है, जिसे आप जान ही नहीं सकते हैं। तो हमने भी ये देखा कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है। अभी तक हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन मार्स पर पहुंच नहीं पाया। हमारे सोलर सिस्टम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। सोलर सिस्टम माना सूर्यमाला, और फिर आकाश गंगा जो हमारी है, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे पड़ोस की जो आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ऐसे हजारों लाखों गैलेक्सी है। तो हम नहीं इसका छोर नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे ही गैलेक्सी में हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमारे पास उतने उपकरण ही नहीं है। तो ये विजिबल यूनिवर्स कुछ टेलीस्कोप है, जिससे कि कितना बड़ी दुनिया है वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक वो ढूंढ नहीं पाए। कई मुश्किल से कोई ग्रह मिलता है तो उसको अपना नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसे कितने सारे तारे और ग्रह हैं, तो इसका हम विस्तार को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि जितना विजिबल है, दिखाई देता है, उससे कई गुना ज्यादा जो नहीं दिखाई देता हुआ है, ये भी अंदाज लगाया हुआ है, मैथमेटिक्स से, गणित से लगाया हुआ है। ऐसे ही परम धाम के बारे में वर्णन है, लेकिन परम धाम कितना लंबा चौड़ा है इसका भी कोई डायमेंशंस पता ही नहीं है। लंबाई कितनी है परम धाम की, चौड़ाई कितनी है। बाबा तो कहता है कि आत्माएं अति सूक्ष्म, एक बहुत छोटी सी जगह में 800 करोड़ आत्माएं रह जाती है। तो परम धाम को इतना बड़ा डायमेंशंस है कि हम उसको नहीं जान सकते हैं। सूक्ष्म वतन को भी हम पूरी तरह से नहीं जान सकते, जो कि संगम युग पर बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैं संगम पर सूक्ष्म वतन को क्रिएट करता हूँ, जिसके वजह से वो 7वां आसमान कहलाता है। और जिसको हमारे इस्लाम के भाई बहनों ने, मुस्लिम भाई बहनों ने 7वें आसमान में खुदा रहता है कहते हैं, कि 5 तत्वों की ये दुनिया, 6ठा सूक्ष्म वतन और 7वां परम धाम। तो हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार ये सब वर्णन करता है, और यही 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है। 4थे अध्याय का श्लोक क्या कहता है? 13वां, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। 4 वर्णों की जो मैंने रचना की है वो गुण और कर्मों के आधार पर है। उसमें भगवान क्या करेगा? मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी ये बात, कि बाबा ने सबको चांस दिया हुआ है। ऐसा कोई भी बच्चा कह नहीं सकता कि बाबा मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं भी नंबर 1 आ सकता हूँ। नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक को चांस है, चाहे वो आज आए या पहले आए, हर एक को चांस है कि अगर वो पुरुषार्थ करे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकता है। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा।
तो ये चौथे अध्याय की पूरी बात आज के साकार मुरली में आई हुई है। बाबा ने स्पष्ट कहा कि हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग है। हम भी लौकिक में देखते हैं, कोई बच्चा बुद्धिवान होता है और कोई बुद्धू होता है। माँ बाप कितना पीछे पड़ते हैं, पढ़ो 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 करके, लेकिन बच्चे खेलने में, खाने में मस्त रहते, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, उनको उनमें ही मजा आता है। पहले टीवी में मजा आता था, टीवी के पहले खेलने में, अभी मोबाइल में। तो उसमें माँ बाप क्या कर सकते हैं? माँ बाप तो बच्चों के पीछे पढ़कर उनको मोटिवेट कर सकते कि बच्चे पढ़ो, तुम्हारा भविष्य इसके ऊपर बनेगा। बाबा भी मुरली में कहता है हम बच्चों को कि बच्चों, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ना चाहिए। और हमारी पढ़ाई केवल 2 शब्द की है। मुझे भी वंडर लगता है कि भगवान पढ़ाई पढ़ाता है टीचर बनकर, कितना सिंप्लीफाई करता है। इससे और सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे याद आ रहा है, हमने एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ी थी तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में किताब होता है एनाटॉमी का, ग्रेज एनाटॉमी करके। अगर वो किताब लेकर सो जाए तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, छाती पर रख के सोएंगे तो। इतना भारी होता है और ऐसे कितने किताब हमको पढ़ने पड़ते हैं। फायदा क्या है? इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि पेशेंट आएंगे करके। ये स्वयं मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि बाबा ने देखो हाईएस्ट पढ़ाई, जिससे कि विश्व के मालिक बन सकते हैं हम। विश्व के मालिक, सोचो 21 जन्मों के लिए राजा बन सकते हैं। ऐसी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता सिवाय भगवान के। और कितना सिंपल कहता है कि बच्चे, केवल 2 शब्द की पढ़ाई है। और 2 शब्द कौन से है? आप और बाप, बस खत्म पढ़ाई। जिसको दादी ने कहा मैं कौन और मेरा कौन, इसमें पूरी पढ़ाई खत्म हो जाती है 2 शब्दों में। जिसने इस बात को यथार्थ रूप से समझ लिया, उसके सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। वो हमेशा प्रसन्न चित्त आनंद स्वरूप में रहेंगे, आत्मा साइलेंस में रहेंगे। अभी मैं कितनी जगह पे जाता हूँ, मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत लोग आते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों में गुस्सा होता है और उनको ही नहीं पता कि उनका आवाज कितना बड़ा होता है। और उस गुस्से की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हुआ है, डायबिटीज हुआ है ना, चिड़चिड़ापन आता है, और दूसरों के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। कहते हैं कि मेरा ये सहन नहीं होता है, मैं इसके साथ नहीं चल सकता, मुझे ये पसंद नहीं आता, इसको देख के ही गुस्सा आता है, लोग करते ही ऐसा है, कितने सारी मान्यताएं हैं। तो सीधा वो झगड़ा करने पर आ जाते हैं और उनका आवाज भी कितना बड़ा होता है। तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब जो भी है, सिर्फ अपना आवाज तो नीचे रखो, टोन को कम करो। बोले नहीं नहीं, इन लोगों को दूसरी भाषा समझ में नहीं आती है। तो मुझे बहुत हंसने को आता है। क्यों हंसने को आता है? क्योंकि बेचारे अपना ही नुकसान कर रहे होते। उनको लगता है कि वो सामने वाले को पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि बाबा ने ये मुरली में कहा है। चलो हम गलत कह सकते, लेकिन भगवान है ना, अविनाशी सर्जन है। उसने मुरली में क्या कहा है कि बच्चे साइलेंस में रहो। आज के मुरली में आए, साइलेंस में रहो, जोर से बात नहीं करो, क्योंकि आपको आवाज से परे की दुनिया में जाना है, साइलेंस की दुनिया में जाना है। एकदम साइलेंस में रहना चाहिए। अब जो व्यक्ति अपने मुंह का आवाज नहीं कम कर सकता, वो साइलेंस में कैसे जाएगा? उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, तुरंत गुस्सा आना या तुरंत आवाज में आ जाना। इसका मतलब ये है कि इनको साइलेंस का अनुभव हुआ नहीं है। जिस व्यक्ति ने साइलेंस का अनुभव किया हुआ है ना, वो आवाज में आना पसंद नहीं करेगा, उसका आवाज भी अच्छा नहीं लगेगा। आज जो बाबा ने मुरली में कही है बात एग्जैक्टली करेक्ट है। ये मैं अनुभव करता हूँ। अभी सीक्रेट है, आपके सामने ओपन करता हूँ। क्या सीक्रेट है? तो हम मधुबन जब जाते हैं, तो मधुबन में जिस भी कमरे में हमको रखते हैं, तो उस कमरे में जो घड़ी रहती है ना, वो घड़ी की टिक टिक हमको सहन नहीं होती है, क्योंकि आवाज डिस्टर्ब करता है। इतना साइलेंस है मधुबन में। तो मैं क्या करता हूँ,
अगर समझो मुझे अकेले में कमरा मिला हुआ है मधुबन में और मेरे कमरे में कोई नहीं है, तो मैं पहले जाके वो घड़ी जो है वो निकालता हूँ और उसकी सेल को उल्टी करके रख देता हूँ ताकि वो चले ही नहीं। तो कम से कम अमृत वेला या जब भी रूम में हो उसकी टिक टिक हमको अच्छी नहीं लगती। अमृत वेला विशेष साइलेंस में चले जाते हैं, उस समय वो टिक टिक बहुत डिस्टर्ब करती है। हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए, हमको तो आवाज में रहते हुए भी आवाज से परे जाना है। ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि शांति में तो सभी शांत रह सकते हैं, लेकिन जो अशांति की बीच में शांत रहे उसकी कमाल है। ये बहुत ऊंची अवस्था है, पर शुरुआत तो हम ऐसे करें जितना संभव हो हम साइलेंस में रहे। मैं देखता हूँ कई भाई बहने क्लास में भी आते हैं तो कुर्सी का आवाज करते हैं। अभी आप क्लास में आए हो तो इसका सिग्नेचर देने की जरूरत नहीं कि मैं पहुंच गया हूं करके। आप आके इस तरह से बैठ जाना चाहिए जैसे कोई फरिश्ता आके अपने आसन पर स्थित हो गया है। दूसरों को क्यों परेशान करते? समझो कोई योग करते बैठा और ये आके कोई आत्मा आके कुर्सी को इतना आवाज करेगी कि वो ऊपर से आएगा नीचे देखने के लिए क्या हो गया करके, तो आप उस व्यक्ति का योग तोड़ने के लिए निमित्त बने। खास बाबा के कमरे में या क्लास में बैठे तो कुर्सी का बिल्कुल आवाज नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कई लोग चप्पल का आवाज करते हैं। अभी चप्पल आप पहने हुए चलते समय आपके का पछाक पछाक आवाज नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पर देखता हूँ अभी हमारे सेंटर पर कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है, बस वो अपना अधिकार समझ के चलते, चप्पल चलते समय पछाक पछाक का आवाज करेंगे। ये तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता था। साकार बाबा ने एक आत्मा को कहा था कि बच्चे, अगर यहाँ पर आप चप्पल घिस कर चलोगे तो वहां आपको राजाई भी घिसी हुई मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी। देखो कितना कनेक्शन है। माना जिस आत्मा का इसके ऊपर अटेंशन नहीं है कि चलते समय चप्पल घिस रही है, तो वो राजाई के ऊपर क्या अटेंशन देगा? कनेक्शन है दोनों बातों का। तो कहने का, ये सब कहने के पीछे भाव ये है कि साइलेंस में जो फरिश्ता अवस्था में रहेगा उसको बोलने का दिल नहीं करेगा ज्यादा। अगर वो बोलेगा तो बहुत धीरे से बोलेगा, कम आवाज में बोलेगा। हमारा जो स्लोगन है छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और ये फरिश्ता अवस्था का लक्षण है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से बात करता है, बात करते समय ऐसे लगता है कि जैसे कि झगड़ा कर रहा है, तो समझने का कि ये बहुत दूर है तपस्या से, क्योंकि अभी तक इसने वाणी की तपस्या पे ही विजय प्राप्त नहीं किए। मनसा के ऊपर तो इसको काफी टाइम लगेगा। तो साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, जितना हो सके आवाज से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि वाचा में आपकी एनर्जी भी बहुत जाती है, कर्मणा में जाती है, फिर सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स में जाती है। तो बाबा ने ये कहा कि जितना आप अशरीरी अवस्था में जाएंगे, स्वधर्म में टिक हो जाएंगे। स्वधर्म हमारा शांति है। तो शांति धाम में जितनी हमारी बुद्धि स्थिर होते जाएगी, हमारा सबसे संग तोड़कर एक बाप के साथ संग जुड़ जाएगा, तब हम बाबा की पूरी में जाएंगे और हमारी अंत मतेसो गति हो जाएगी। इसका अटेंशन देना है, अटेंशन इसका देना है। जितना हमारा इसके ऊपर अटेंशन होगा उतना हमारी ये अवस्था नेचुरल होते जाएगी, नेचुरल होते जाएंगे। और अनेक मत जो इस समय है, मैं देख रहा हूँ एक घर में भी किसी की मत मिलती नहीं है। माँ बाप कुछ कहते, बच्चे कुछ कहते, सास 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 और बहू की मत अलग है, बच्चों की मत अलग है, माँ बाप की मत अलग है, पड़ोसियों की मत अलग है, पार्टियों की मत अलग है। कितना झगड़ा हम इस समय देख रहे हैं। ये सब कलयुग के लक्षण है। इन सब के मत को खत्म करके एक श्रेष्ठ मत पर, एक मत, एक भाषा और एक धर्म की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं।
तो बाबा ने ये पूरा बताया है, तो हमको इसके ऊपर अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है और देखना है कि मेरे अंदर ये दो पावर्स अच्छी है या नहीं। इस पावर्स के बारे में बाबा ने पहले भी बताया है, वो है कैचिंग पावर और टचिंग पावर। पूरा पुरुषार्थ का आधार इसके ऊपर है, कैचिंग पावर के ऊपर, कि आपकी कैचिंग पावर कैसे है। बाबा ने इसके बारे में कहा है कि कौन से बच्चे सदा आगे बढ़ने का अनुभव करेंगे। तो बाबा ने आज के वरदान में स्पष्ट कहा है कि जो समय पर बाबा से श्रेष्ठ प्रेरणाएं कैच करते हैं, जिसको बाबा ने ही मुरली में कहा कि ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चलते हैं, बाप समान अवस्था में रहते हैं। तो ये शब्द इतना इजी नहीं है कि समय पर खजाने को काम में लगाते हैं। जैसे लौकिक का अगर उदाहरण दूं तो लौकिक में स्टॉक मार्केट होता है, शेयर्स वाले, उनको पता है कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कभी शेयर्स को बेचना चाहिए। उनकी नजर रहती है कि ये शेयर नीचे जा रहा है ना, ये शेयर नीचे जा रहा है, तो जैसे ही लोएस्ट प्राइस को हिट होगा वो पूरा खरीद लेंगे। और उनको पता है कि कुछ समय बाद इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो ऐसे लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया। सिर्फ ये स्किल है, ये भी एक कला है। सेकंड में कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना, ये टाइमिंग की बात होती है। हर चीज में टाइमिंग है। आप एक अभिनेता है तो अभिनेता को भी टाइमिंग चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन की भी कमाल जो होती है टाइमिंग की होती है, कमाल। और यहाँ पर भी इस पुरुषार्थ में भी कमाल किसकी होती है, टाइमिंग की होती है। अगर हमारी टाइमिंग सही है, परफेक्ट टाइमिंग है, तो हम अपने कैचिंग पावर के द्वारा खजानों को संपन्न करके काम में लगाएंगे तो हमको कई गुना रिटर्न मिलेंगे। जैसे वो स्टॉक मार्केट वाले सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको करोड़ों रुपए रिटर्न मिलते हैं। यहाँ तो पद्मों की कमाई है। और अगर आपने एक सेकंड बाद भी सोचा तो बाबा कहते हैं आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। लौकिक में हम मैनेजमेंट में भी ये कहते हैं कि करेक्ट डिसीजन इफ टेकन लेट इज नॉट अ करेक्ट डिसीजन। आपने सही निर्णय लिया लेकिन आपने लेट लिया तो उस निर्णय को सही निर्णय नहीं कहेंगे, क्योंकि समय चला गया है। तो बाबा ने कहा कि आगे जा सकते हैं, पीछे आने वाले बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं, कि बाबा ने जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है। मुरली सबके पास है, अभी केवल अभ्यास करना बाकी है। तो जो जितना अभ्यास करेगा, लगन से करेगा, धुन लगा देगा। जैसे कई बच्चे धुन लगाते हैं, धुन माना मंत्र की तरह नहीं, जिगरी प्यार है उनका बाबा से, बाबा से दिल का प्यार है और हर बात बाबा को स्पष्ट बताते हैं। अपने अवगुणों के ऊपर अटेंशन है और अटेंशन रख के अवगुणों से अपने आप को बचाते हैं। और जिनकी बुद्धि में दिन रात बाबा और बाबा की बातें घूमती रहती है, उनकी बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है, बाबा से वो श्रेष्ठ प्रेरणाएं कैच करते हैं राइट टाइम पर। मेरा एक एफर्मेशन है अंग्रेजी का। अंग्रेजी में मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूँ, बहुत अच्छा है सफलता के लिए। लौकिक एफर्मेशन है कि आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। मैं हमेशा सही समय सही स्थान पर सही रीति से सही कर्म कर रहा होता हूँ। तो ये एफर्मेशन आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। और भले देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अनेक मत है कलयुग का, लेकिन फिर भी अनेक मत होते हुए भी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी, बाबा ने आज कहा है कि स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बाबा हम सबको एक साथ रखने की सलाह देते हैं, संगठन की शक्ति। क्योंकि वैरायटी ड्रामा है तो हर एक का स्वभाव अलग होगा। तो स्वभाव संस्कार अलग होते हुए भी एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हुए अगर हमारे स्नेह में हम अंतर नहीं रखते तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी।
अगर एक आत्मा सा भी हमारे अंदर घृणा है, तिरस्कार करते एक आत्मा से भी, फॉरगेट अबाउट मेनी, एक, तो भी हमारा योग लग नहीं सकता है, हम दुआएं ले नहीं सकते, क्योंकि वो एक आत्मा हमको परम धाम में जाने नहीं देगी। तो चेक करना चाहिए हर एक आत्मा के प्रति नेचुरली मेरे अंदर से शुभ भावना और शुभ कामना है या नहीं है। साइलेंस में रहना है, अपने आवाज को कंट्रोल करना है, ज्यादा आवाज में नहीं आना है, साइलेंस में रहकर स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करना है और बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों को समय पर कार्य में लगा के उनको बढ़ाना है। आज 14 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करेंगे इस शरीर में अवतरित मैं आत्मा हूँ। ये शरीर एक सुंदर मंदिर है और इसके अंदर दिव्य ज्योति हूँ। शांति धाम की निवासी हूँ। शांति धाम 5 तत्वों से पार मेरा असली घर है और उस घर में मुझ आत्मा के पिता शांति के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा रहते हैं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ शांति के सागर से शांति का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मैं गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। शांत। मुझे शांति अच्छी लगने लगी है क्योंकि मेरा स्वधर्म है। बाप दादा मेरे अंदर शांति की शक्ति भर रहे हैं। शिव बाबा पतित पावन है और मुझे प्यूरिफाई कर रहे हैं। पतित पावन शिव बाबा से पवित्रता की पावरफुल किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मुझ आत्मा के ऊपर लगे हुए जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों के दाग साफ हो रहे हैं। मैं आत्मा फिर से स्वच्छ और पवित्र बनते जा रहे हैं। शांत, रिलैक्स। बाबा से प्राप्त सर्व खजानों को मैं सही समय पर ईश्वरीय सेवा में लगा रहे हूं और मेरे खजाने बढ़ते जा रहे हैं। मैं निरंतर उन्नति का अनुभव करने वाली महान आत्मा हूँ। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी मेरे दिल में हर आत्मा के प्रति नेचुरल स्नेह है। मैं स्नेही तो आत्मा हूँ। मुझे हर आत्मा के प्रति दिल से ईश्वरीय स्नेह उत्पन्न हो रहा है कि हर आत्मा आदि नादि रूप में संपूर्ण पावन है, पवित्र है, शिव बाबा की संतान है, आपस में आत्मिक रूप में भाई है। हम सब एक परिवार के हैं। मैं बिल्कुल शांत हूँ, प्रसन्न हूँ।
आनंद में। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है और बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, तुम शांति धाम के निवासी हो, तुम मुझ शांति के सागर की संतान हो। इसलिए साइलेंस में मुझे एक बाप को शांति धाम में बिंदु बनकर याद करो। तुमने कल्प कल्प बाबा से प्राप्त हुए सभी खजानों को ईश्वरीय सेवा में सही समय पर लगाकर वृद्धि का अनुभव किया है। तुमने अपना सब कुछ बाप को हवाले कर अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाया है। तुम अपने संस्कारों की राह सभी के साथ अच्छी तरह मिलाकर चलने वाले, स्वभाव विचारों में अंतर होते हुए भी आंतरिक स्नेह रखने वाले महान आत्मा हो। तुमने कल्प कल्प बाप को अपने चेहरे और चलन के द्वारा प्रत्यक्ष किया है। तुम्हारी विजय निश्चित है। जाओ, विश्व को माया के बंधनों से मुक्त करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा से दृष्टि और वरदान लेकर मैं आत्मा अति हर्षित हो रही हूँ, खुश हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।